नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको पता है, देश में आम आदमी के जीवन को रफ्तार किसने दी? उस शहर का नाम क्या था? आज हम आपको बताते हैं। उस शहर का नाम था सोनीपत, जहां सर्वाधिक साइकिलें बनती थी जिसे शान की सवारी कहा जाता था। अब वो गुजरे जमाने की बात हो गई। आजकल सब रफ्तार चल पड़ा है। लेकिन एक वाक्य और आप याद कीजिए, प्रदेश की सियासत का एक वाक्य, कि चंडीगढ़ का रास्ता दिल्ली होकर जाता है। सोनीपत उसका पहला पड़ाव है। अगर सियासत की बात करेंगे तो सोनीपत बहुत चर्चाओं में रहता है। एक चर्चा यह भी रहती है कि सोनीपत भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है। लेकिन 2019 में इस चर्चाओं पर विराम लग गया, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा खुद सोनीपत से चुनाव हार गए। इस बार चर्चा अलग तरह की है, क्योंकि सियासी घमासान में दो ब्राह्मण आमने सामने हैं। भाजपा ने जहां मोहनलाल बड़ोली को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी पर दाव खेला है। सोनीपत सीट का निर्णय जींद जिला करता रहा है और कांग्रेस ने इस बार यही गेम कर दिया है, क्योंकि उन्होंने सतपाल ब्रह्मचारी को उतार करके जींद जिले को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। चुनाव हो चुका है, उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है, लेकिन मुकाबला सुई की नोक पर लड़ा जा रहा है। मतदान के बाद कोई यह नहीं कह सकता कि यह सीट भाजपा के पाले में जा रही है या कांग्रेस के पाले में जा रही है। मुकाबला इतना कड़ा है, अगर हम विधानसभा वाइज भी बात करें तो यह समझना बहुत कठिन है कि चुनाव किधर जाएगा। इसी गुणा भाग के को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं राजनीति के सफोलॉजिस्ट जोगेंद्र कथुरिया जी, सोनीपत के वरिष्ठ पत्रकार दीपक वर्मा व जींद के वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र पंडित। हम इनसे पूछेंगे कि सोनीपत में असल में होने वाला क्या है, 4 तारीख को किसके सिर पर सेहरा बनने वाला है। दीपक, आज हम सोनीपत पे चर्चा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, सोनीपत शहर की अगर हम बात करेंगे तो वहां मोहनलाल बड़ोली और सतपाल ब्रह्मचारी के बीच में कैसा मुकाबला है, क्या रह सकता है? सर, जैसे लोकसभा चुनाव में चुनाव हुआ सर, यहाँ पर सोनीपत विधानसभा की आप बात करते हो, तो सोनीपत जी विधानसभा बेसिकली भाजपा का गढ़ है सर, पहले से है, आज से नहीं है। और जी। सोनीपत में शहर में जैसे जो पंजाबी वोटर्स हैं, उनको बीजेपी के पक्ष में जा तो जी, सहमत हैं आप सर। दीपक जो बता रहे हैं हमारे को सोनीपत शहर के बारे में, जो तस्वीर है? देखिए, इस बात से तो सहमत हूं कि कांग्रेस ने काफी गेन किया है पिछले 2019 के चुनाव को लेकर। जी अब मुझे ये लग रहा है कि जो लीड है भाजपा की होगी, इस बात में कोई भी शक नहीं है, पर वो लीड अंडर 25,000 रहेगी, 25,000 को क्रॉस नहीं करेगी। एवरेज 22,000 के करीब मान सकते हैं, 20 से आरंभ होगी, 25 तक चली जाएगी। हम दूसरे हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करते हैं, जींद की बात। सतेंद्र, जींद में क्या लगता है आपको कि जींद में कौन भारी पड़ सकता है, ब्रह्मचारी या बड़ोली? सर, वैसे तो कांटे का मुकाबला रहा है, मगर ये बात तय है कि जींद डिस्ट्रिक्ट की 3 विधानसभा हैं, इसमें सतपाल महाराज कांग्रेस के वो लीड कर रहे हैं। और ऑल ओवर तीनों की देखें तो नहीं ये नहीं, मैं 35 और 40 जींद के जींद की पूछ रहा हूँ। सतेंद्र, जींद शहर क्या कहता है? जींद जींद शहर सर, इसमें 5-4 हजार का दाएं बाएं हो सकता है, कांग्रेस भी जीत सकती है और बीजेपी, क्योंकि जो जी ग्रामीण अंचल है उसमें वोटिंग ज्यादा हुई है। और जी इसमें लगभग बोल सकते हैं कि यानी लगभग 50,000 के लगभग वोटिंग ग्रामीण इलाके में हुई है, जो जींद 20 है, और जी 77,000 के लगभग शहर में हुआ है। मगर शहर में भी अच्छी पकड़ है कांग्रेस की, पीछे के मुकाबले। जो पीछे 47,000 से जो हार हुई थी कांग्रेस की, जी अब की बार वो नहीं है। जी, वोट बैंक डिवाइड हो चुका है। चमार वोट बैंक है, बढ़िया है, कुछ परसेंट इसके अंदर से पंजाबी भी है, और जी बीसी के अंदर भी कांग्रेस थोड़ी लीड कर रही है, ब्राह्मण है। और सर, जी। इसमें लगभग हर वर्ग से कांग्रेस अच्छे वोट लेके चल रही है, तो मान रहे कि 4-5 हजार दाएं बाएं हो सकता है। सहमत है जी सर। आप जी से? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि किसी भी हाल में कांग्रेस जो जींद विधानसभा से जीत कर निकलेगी। जींद जो शहरी विधानसभा है,
यहाँ से मुझे लगता है हर हाल में एज भाजपा के पक्ष में रहेगा। हाँ, मार्जिन वो नहीं रहने वाला, पिछली बार लगभग 40,000 से भी हाँ। अधिक नहीं, मार्जिन चंद्र भी वही कह रहे हैं कि 47,000 5,000। सर, 47। पर ये कह रहे हैं कांग्रेस भी जीत नहीं, सकती उन्होंने है। कहा कि कोई भी जीत सकता है, 5,000 रुपए का, 5,000 का मार्जिन रहेगा। मुझे लगता है कि 10 से 15,000 के बीच में मार्जिन रहेगा और भाजपा ही एज पर रहेगी। देखिए, जो सैनी मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है जींद में, जी। पंजाबी मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है, ये एक मुश्त होकर भाजपा की तरफ गए हैं। लगभग 70% से 80% के बीच जी। पंजाबी और सैनी मतदाता ये भाजपा की ओर गए हैं। हाँ, ब्राह्मण मतदाता बटा है, बनिया मतदाता बटा है, एससी मतदाता बटा है, बाकी अदर ओबीसी सैनी को छोड़कर वो भी बटा है। परंतु जो सैनी और पंजाबी जिनकी अच्छी खासी तादाद है, हाँ, जो बाहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ जाट मतदाताओं की तादाद ज्यादा है, उन क्षेत्रों में सतपाल ब्रह्मचारी जी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। परंतु जो जींद शहर की लीड होगी उसे कम पाट पाएंगे सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस के उम्मीदवार। ओवरऑल जो लीड रहेगी वो भाजपा की रहेगी जींद विधानसभा से। सर, अगर पंजाबी वोट बैंक और सैनी वोट बैंक की आप इनकी गणना करते हो तो लगभग 30,000 वोट है जी। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। लगभग 30,000 वोट हैं दोनों कम्युनिटी के। मान जी। लिया 90% दे दिए, नहीं, 80% 90% करें। पंजाबी भी दे दो, हाँ जी। तो उसके अंदर देखिए सर कि कितना बन पाता है। हम्म। 30,000 वोट है सर दोनों कम्युनिटी की, हम्म, जिसमें सैनी भी है और पंजाबी भी है। जींद विधानसभा की बात करें अवसर में, जी जी जी। तो अब हार जीत का जो मार्जिन है इसी पे है। 18,500 के लगभग ब्राह्मण है, 54,000 के लगभग जाट वोट बैंक है। वोट है जी। तो ऐसे हालातों में बिल्कुल समीकरण आपस में फंसे हुए हैं सर। जी सर। दीपक, अगली सीट पे चर्चा करते हैं राई के बारे में। राई की बड़ी चर्चा हो रही है इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि वहां के विधायक हैं, बड़ौली चुनाव लड़ रहे हैं संसदीय का। तो राई क्या बोलता है इस बार? सर, राय विधानसभा से जैसे मोहनलाल बड़ौली जी विधायक भी रहे हैं, 5 साल वो विधायक रहे हैं, तो एक एंटी इनकम्बेंसी रहती है सर विधायक के खिलाफ। आप अगर किसी भी क्षेत्र से दे दे तो वहां पर थोड़ा सरकार के खिलाफ वैसे भी रहता है सर, सरकार का हिस्सा थे। लेकिन जैसे राय विधानसभा में जो शुरुआत में जो विरोध था कि बहुत ज्यादा विरोध दिख रहा था, जो ऐसा लग रहा था कि राय से तो पता नहीं क्या 50,000 से हारेंगे या 40,000 से हारेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाया सर। आखिर के दिनों में जो कवर अप किया गया है बीजेपी की तरफ से लगा लो या प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने जो कवर किया है वो काफी अच्छा कवर किया है सर। इसलिए राय विधानसभा से जो अब की बार मतलब लीड तो खैर बीजेपी ही ले रही है वहां पर, सॉरी कांग्रेस ही ले रही है वहां पर, बीजेपी लीड मुश्किल ले पाएगी और लीड ज्यादा नहीं ले पाएगी, 5-7 हजार का ही गैप रहेगा। क्योंकि जो इलेक्शन वाला दिन था उसी दिन जो वहां के चौहानों के कई गांव पड़ते हैं सर राय विधानसभा में, दूसरी मेजर कम्युनिटी है सर वहां पर जाट के बाद। तो इस वजह से जो चौहानों ने समर्थन दिया है, तो उस वजह से जो उनका गैप था, क्योंकि चौहान काफी समय से नाराज चल रहे थे ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन चौहानों ने सुबह के समय समर्थन दे दिया, जिसकी वजह से वहां जो गैप था, जो पहले लग रहा था इलेक्शन से काफी पहले लग रहा था कि 50,000 का था, फिर 40 पे आ गया, फिर 30 पे आ गया, वो इलेक्शन से सुबह तक ये लग रहा था कि 25-30 से तो हारेंगे बड़ौली यहाँ से। लेकिन वो चौहानों ने जो समर्थन दिया तो उसके बाद ऐसा है कि 5-7-10 से नीचे की लीड रहेगी सर कांग्रेस के पास, लेकिन हारेंगे जरूर बड़ौली वहां पर से। लेकिन ये इतना कवर अप कर गए हैं 40-50 हजार का सर। जी सर। जी, सहमत है आप? वो विधायक है वहां के। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी थी मोहनलाल बड़ौली के प्रति, परंतु जो अधिकतर वोट है वो नरेंद्र मोदी के फेवर में जाता है। कई जो वोटर्स हैं उन्हें वहां के उम्मीदवार से कुछ नहीं लेना देना होता। परंतु जो एंटी इनकम्बेंसी के बाद एक और बात रही विशेष भीतरघात की, जो कुछ ऐसा एरिया है जहां पर धन बल का भी प्रयोग होता है, वहां पर मोहनलाल बड़ौली ने आरोप भी लगाए हैं कि हमारी पार्टी के नेताओं ने, पूर्व सांसद और जो पूर्व में विधायक मंत्री भी रहे हैं, किसी ने ढंग से मेरा सपोर्ट नहीं किया, सहयोग नहीं किया। बाहर की विधानसभा उन्होंने राजीव जैन और कविता जैन पर भी निशाना साधा है कि इन्होंने बाहर रोहतक लोकसभा में ज्यादा एक्टिव रहे, यहाँ पर सोनीपत में जो उनकी भूमिका होनी चाहिए थी वो नहीं रही। पूर्व सांसद यहाँ पर
और जो वर्तमान विधायक हैं गन्नौर की, उन पर भी आरोप लगाए हैं। तो ओवरऑल भीतरघात भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जिसके लिए स्पेशल मीडिया के सामने आकर मोहनलाल बड़ोली भी बोले हैं। मुझे लगता है कि हाँ, राई विधानसभा से वो हार रहे हैं, परंतु मार्जिन पहले भी मेरे को कभी भी नहीं लगा था कि ये जो हार होगी 20,000 से ज्यादा होगी। हाँ, अब ये मान रहा हूं कि 5 और 10,000 के बीच की हार रहेगा। अगली दीपक खरखोदा क्या बोलता है? सर खरखोदा ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है सर, जब से खरखोदा सीट बनी है पहली बार। तो मतलब खरखोदा में उसके बाद से अपने जयवीर वाल्मीकि जी हैं विधायक बने हैं, 3 बार से लगातार विधायक है सर। तो खरखोदा में एक तो बेसिकली भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ा हुआ है सर खरखोदा, उनकी ससुराल है खरखोदा में। और दूसरा खरखोदा बेशक से मतलब जैसे विधानसभा वाइज देखो तो आरक्षित सीट है, लेकिन जाट बाहुल इलाका है सर। और पिछली बार भी जब सिर्फ 2 ही हल्के थे, खरखोदा बड़ौदा, जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था, मोदी लहर थी सर 2019 में। अब ये बार वो इफेक्ट बहुत कम था। तो ऐसे में खरखोदा फिर कांग्रेस के साथ ही है। लीड इतनी बड़ी नहीं होगी क्योंकि वोटिंग परसेंटेज की भी जो कमी है उसकी वजह से लीड का ज्यादा बड़ा ये दिखने में नहीं आएगा। पिछली बार भी ये जो 7-8 हजार की लीड थी, अब की बार भी 10,000 से नीचे की लीड रहने की उम्मीद है सर कांग्रेस के पक्ष में। जी सर। सूर्य जी सहमत है आप दीपक से? क्योंकि 60% पोलिंग है खरखोदा में केवल। बिल्कुल, मुझे ये लग रहा है कि ये लीड 12,000 से चालू होगी, 20,000 तक जा सकती है। एवरेज और 15,000 16,000 के बीच ये लीड जी। सतेंद्र, जुलाना की बात करें, जुलाना में क्या होने वाला है? कभी आईजी शेर सिंह के गढ़ के रूप में देखा जाता था जुलाना, अब लोकसभा चुनाव में क्या है? सर वैसे देखें तो ये जुलाना जो विधानसभा है ये जेजेपी के खाते में थी, मगर यहाँ पर प्रभाव भूपेंद्र हुड्डा का अच्छा है। पिछले अगर 2019 के चुनाव में देखें तो यहाँ से 14,000 वोटों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की टिकट पर हारे थे, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। स्थानीय कैंडिडेट है जो कांग्रेस के हैं। और सर पीछे जब 14,000 की हार हुई थी कांग्रेस की, अब की बार ये 25 से 30,000 की संभावना है कि यहाँ से कांग्रेस लीड लेगी। जी सर। ज्यादा नहीं कह रहे सतेंद्र आप? पिछली बार 14 की हार थी, वो हार कवर करने के बाद आप 30,000 बता रहे हैं, 44,000 हो जाता है ये। जी सर, क्योंकि ये जाट बहुल है सर जी पूरी की पूरी। अगर इसमें देखें तो बिल्कुल प्योर ग्रामीण है ये। और 17,000 वोट हैं सिर्फ जो जुलाना मंडी में आते हैं, और बकाया 1,098 के 1,98,000 वोट हैं टोटली ग्रामीण है सर। जी सर। क्या कह रहे हैं सूर्य जी, क्या कह रहा है? देखिए आपके आंकड़ों के हिसाब से जुलाना क्या कह रहा है? मेरे आंकड़ों के हिसाब से यही कह रहा है कि 100% कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पर सतपाल ब्रह्मचारी जी बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं, पर वो लीड 25 तक जाती नहीं दिख रही। मुझे ये लग रहा है कि 15 से आरंभ होकर 25 के तक जा सकती है। लास्ट एवरेज ऑन 20,000 की लीड दिखाई दे रही है। दीपक, अगले हल्के की बात करते हैं। गोहाना जलेबियों के लिए बड़ा मशहूर है। गोहाना का नाम आते ही मुंह में पानी आने लगता है। गोहाना में क्या होने वाला है? सर गोहाना में माथुराम की जलेबी का आपने जिक्र किया सर। गोहाना में जैसे माथुराम की जलेबी है सर, वैसा इलेक्शन हुआ है सर अब की बार। मतलब शुरुआत हम ये मान रहे थे कि बीजेपी अच्छी बढ़त पे है, लेकिन जो गोहाना का ग्रामीण इलाका था उसने कांग्रेस का साथ दिया है सर। जो गोहाना में ज्यादातर वोट पंजाबी हैं, सैनी हैं, और जो बाहरी इलाका वहाँ जाट वोटर्स ज्यादा है। तो ऐसी खिचड़ी पकी हुई थी सर। हालांकि बीजेपी निकलेगी यहाँ से भी, गोहाना में लीड लेगी, लेकिन जो लीड पिछली बार थी उससे भी कम रहेगी सर। मतलब और वोटिंग परसेंटेज का यहाँ भी जिक्र करूंगा सर, यहाँ भी कम था वोटिंग परसेंटेज। तो आप ये मान के चलो सर, आप गोहाना से तकरीबन 15 से 20,000 के आसपास आप बीजेपी को लीड दे सकते हो सर, क्योंकि सैनी मतदाता पूरे तरीके से 100% गया है बीजेपी में। उसके अलावा जो पंजाबी वोटर्स थे, जैसे सोनीपत के पंजाबी वोटर टूटे हैं, गोहाना के नहीं टूटे सर, गोहाना के बीजेपी में ही गए हैं। तो इस वजह से मैं मान रहा हूँ कि 15 से 20,000 की लीड आप यहाँ पर आराम से बीजेपी गेन कर लेगी सर। जी मानते हैं आप? एवरेज ऑन 15,000 की लीड मान रहा हूँ, 10 से शुरू होगी, 20 तक जा सकती है। एवरेज ऑन 15,000 की लीड भाजपा के पक्ष में रहेगी। अगला गन्नौर। दीपक, गन्नौर के बारे में चर्चा कर लें। गन्नौर क्या कह रहे हैं? सर गन्नौर बहुत ही अबकी बार जो इलेक्शन हुआ बहुत टफ इलेक्शन हुआ सर। मतलब शुरुआत से लेकर आखिर तक, मतलब कोई ऐसा आप बीजेपी से पूछ लो, नेताओं से पूछ लो, कांग्रेस नेताओं से, प्रत्याशी, इवन प्रत्याशी भी ये नहीं कह पाएगा कोई कि मैं वहां लीड ले रहा हूँ।
सर गन्नौर का ऐसा इलेक्शन हुआ है कि आप किसी से बात करो 10 में से मतलब 5 आदमी आपको बीजेपी के फेवर मिलेंगे, 5 कांग्रेस के मिलेंगे सर। आप 19-20 के इलेक्शन में मतलब बिल्कुल ऐसे तराजू पे तुला हुआ इलेक्शन है सर ये। इसमें अगर कोई लीड रही 500-700 1000 2000 तक की, तो वो किसी की भी फेवर में जा सकती है, वो कांग्रेस में भी चली जाए या बीजेपी में चली जाए। इसके 2 मेजर कारण थे सर। जो यमुना बेल्ट के गांव आते थे गन्नौर में, वो बीजेपी के फेवर में उतरे हैं सर। जो जीटी रोड से उधर के गांव थे यमुना की तरफ के, और जो इधर के गांव थे, कुछ गांव ऐसे भी हैं जो जाति विशेष के बाहुल्य हैं, तो वहां पर कांग्रेस की एक तरफा वोटिंग हुई है। अच्छा, कुछ गांव ऐसे थे जो जाट बाहुल्य, तो वहां भी एक तरफा वोटिंग हुई है सर कांग्रेस की। तो इस तरह से ये कुछ हिस्सा ऐसे बट गया सर गन्नौर का कि वो इलेक्शन आप बिल्कुल पेचीदा हो गया। मतलब आप वहां पर लीड किसी को दे ही नहीं सकते सर, कांग्रेस की ना बीजेपी किसी को लीड नहीं दे सकते। कथुरी जी, तो आपको मैं तो लगता ये है मान कथुरी जी से पूछ जी लेते हैं एक बार। कथुरी जी, आपको क्या लग रहा है कि गन्नौर में क्या होने वाला है? देखिए, फाइट बिल्कुल है, नेक टू नेक मुकाबला है। यहाँ भीतर घात बहुत बड़ा मुद्दा है। जी खुद आरोप लगाए हैं यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने वहां के स्थानीय विधायक निर्मल चौधरी पर कि इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी का साथ दिया। वो भीतर घात कितना बड़ा हुआ है वो तो या तो निर्मल चौधरी जाने या परमात्मा ही जाने। इस बारे में कह नहीं सकते। ये यदि ये भीतर घात बड़ा हुआ तो यहाँ भाजपा हार सकती है, अदरवाइज एज लास्ट टाइम तक भाजपा के पक्ष में था। अगली सीट है सफीदों। सफीदों पैतृक स्थान है कांग्रेस उम्मीदवार का। सतेंद्र, आप क्या कहते हैं, सफीदों क्या कहने वाला है? सर सफीदों पीछे जो 2019 के चुनाव थे उसमें लगभग 46,000 वोटों से कांग्रेस हारी थी। मगर अब की बार स्थानीय कैंडिडेट हैं कांग्रेस के सतपाल महाराज, और उसी विधानसभा के अंदर उनका गांव है गांगोली। तो सर यहाँ पर 10 से 15,000 की लीड कांग्रेस की मानी जा रही है जी। और इसमें खास बात यह है कि 2019 के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, ये सीट भी कांग्रेस के खाते में है और विधायक भी गांव गांगोली से हैं। तो सर यहाँ से 10 से 15,000 कांग्रेस की जीत मानी जा रही है। और इसमें जो ये 3 भागों में बटा हुआ इलाका है सर, एक सड़क से इस पार, एक सड़क से उस पार, और सिख गांव भी है। जो सिख गांव 8-9 गांव हैं वो प्योरली कांग्रेस के साथ गए हुए हैं, और जो जाट इलाका है, जाट मतदाता इलाका है, वो कांग्रेस के साथ गया हुआ है। और जो गैर जाट वोट बैंक है वो सब वो डिवाइड है। जी सर। जी, क्या कहते हैं कथुरिया जी आप? देखिए, मेरे को ना 2 जगह जो भाजपा को काफी एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सफीदो जो सफीदो शहर नगर पालिका है जी, और एक मुआना जो सफीदो का बहुत ही बड़ा गांव है। इन दोनों में भाजपा को काफी अच्छा खासा वोट बैंक मिला। इस क्षेत्र में कांग्रेस साफ होती दिखाई दे रही है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में, जाट बहुल क्षेत्रों में और जो सिख बेल्ट है वहां पर मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने काफी गेन किया है। ब्राह्मण वोटों को भी डिवाइड करने में सफल रहे हैं। परंतु मैं तो ये मान रहा हूं कि सफीदो हल्का जिसकी झोली में जाएगा उसकी झोली में सोनीपत सीट जाएगी। यहाँ बिल्कुल फाइट रहेगी। यदि 10 से 15,000 की लीड सफीदो हल्का कांग्रेस की झोली में डालता है तो ये जो सोनीपत की लोकसभा सीट, 2 सीटें कंफर्म है, सोनीपत और रोहतक और सिरसा। अगर तीसरी सीट कांग्रेस की झोली में होगी तो वो सोनीपत की होगी, यदि सफीदो हल्का 10 से 15,000 के बीच में लीड देता है। दीपक, सोनीपत, हाँ जी बताइए बताइए। जो सफीदों की बात है, सफीदों शहर की बात है, वहां पर कुल वोट 26,000 हैं और जिसके अंदर से 17,000 पोल हुए हैं। टोटल परसेंटेज है 66.81। तो मेरे ख्याल से प्योरली ग्रामीण है, नॉन जाट सीट ठीक है माना जाता है, मगर प्रत्याशी भी दोनों गैर जाट है, नॉन जाट। तो सर 26,000 शहरी मतदाता, मेरे ख्याल से ज्यादा प्रभाव सफीदों शहर का नहीं रहेगा। और जहां तक है उसमें पंजाबी भी है, बनिया भी है और ज्यादातर गैर जाट ही है। और बनिया समाज का है, वो बिल्कुल ब्रह्मचारियों के साथ है। अच्छा, बहुत बड़ा तबका है और सन्यासी होने के नाते सर आना जाना इनका लगा रहता है। जी सर। दीपक, अगली सीट बड़ौदा बड़ी चर्चाओं में है, रोहतक से सटा हुआ है बिल्कुल, और भूपेंद्र हुड्डा की नाक जुड़ी हुई है बड़ौदा के साथ। बड़ौदा क्या कहता है? सर जाट लैंड जो पुराना जाट लैंड था उसका हार्ट है सर बड़ौदा।
बड़ौदा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है सर हमारे सोनीपत की लोकसभा की 9 सीटों में, जिसमें एक भी शहर नहीं है सर। गांव है सर, सारे बड़े बड़े गांव हैं कुछ 2-3, लेकिन शहर एक भी नहीं है सर बड़ौदा में। टोटली ग्रामीण बेल्ट है सर, टोटली ग्रामीण सीट है। कांग्रेस हमेशा से जीतती आई है, हमेशा लीड लेती आई है। पिछली बार भी 20,000 के करीब की लीड थी, अब की बार भी वो 20,000 के करीब की लीड आएगी। बड़ौदा की वोटिंग परसेंटेज भी बाकी विधानसभाओं के मुकाबले अच्छी थी। ज्यादा। हमारे जी सोनीपत जी में जिले में बात करें तो सर बाकी सबसे जी अच्छी थी सोनीपत जिले की बात करें ना। तो ऐसे में जी मैं मान रहा हूँ कि 20 मतलब पिछली बार से अगर 1,000 2,000 4,000 लीड फालतू भी हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी सर। कांग्रेस वहां पर प्लस में है, और ये जो इलेक्शन है इनमें भी प्लस में ही है, और 2-4 हजार और फालतू मतलब 20 से 22 भी हो सकती है सर लीड वहां पर। जी सर। कतुरिया जी क्या कहते हैं आप? देखो, मेरा जो मानना है इस बात में कतई शक नहीं है कि यहाँ कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस का ये हल्का चम्मन गांव है। मैं चम्मन के चम्मन गांवों से बहुत अच्छे से परिचित हूँ। आपको बता दूं 6 जो गांव हैं वो तो ब्राह्मण बाहुल्य हैं, जिसमें ठसका है, सिकंदरपुर माजरा है, ठीक है, इस टाइप के जो भी रबड़ा है, यहाँ पे ब्राह्मणों के अच्छे खासे वोट हैं। एक गांव रिंढाना के साथ, मेरे को नाम नहीं याद, वो भी छपरा 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 छपरा। हाँ, ये सभी ब्राह्मण बाहुल्य गांव है। जवारा, बाड़ोठी, राणाखेड़ी, ये ब्राह्मण बाहुल्य नहीं है पर नॉन जाट बाहुल्य है। यहाँ पर रोड और कश्यप बिरादरी के अच्छे खासे, इन गांवों में भाजपा को अच्छा खासा वोट बैंक मिल रहा है। भाजपा यहाँ बढ़त बना रही है। जो जाट बाहुल्य बड़े बड़े गांव हैं, बड़ौदा है, उसके बाद बुटाना है, मुंडलाना है, इन सभी गांवों में कांग्रेस को अच्छा खासा, गंगाना है, कांग्रेस को अच्छा खासा वोट बैंक मिल रहा है। ये लीड अगर 25,000 भी क्रॉस हो जाए तो ताजुब नहीं मानना चाहिए। हाँ, कांग्रेस को एक वोट बैंक में डेंट लगा है, जो भूपेंद्र मलिक प्रत्याशी थे जेजेपी के, वो बड़ौदा विधानसभा के बहुत बड़े गांव भैंसवाल से थे, और मलिकों के भी अच्छे खासे गांव हैं, या लगभग 17 के करीब मलिक गांव हैं बड़ौदा विधानसभा में। तो वहां जो भी 6 से 8,000 वोटों का डेंट बड़ौदा विधानसभा में लग रहा है, अगर भूपेंद्र मलिक प्रत्याशी नहीं होते तो बड़ौदा में ये लीड 30 से भी ऊपर जा सकती थी। सहमत है दीपक आप कथुरिया जी से? जी जी बिल्कुल, कथुरिया जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। भूपेंद्र मलिक स्थानीय नेता है, वहां पर पुराने समय से लोगों से जुड़े हुए हैं। बेशक से जजपा की अब आप टिकट पे बात कर रहे हैं तो जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वोट काफी खराब करेंगे वहां कर, उस विशेष तौर पर उस विशेष बेल्ट की जहां पर अच्छी खासी कांग्रेस को लीड मिल रही थी। मतलब वो अगर नहीं होते तो कथुरिया जी बिल्कुल ठीक करें, 30,000 प्लस लीड जा सकती थी सर, बहुत आराम से जाती थी। लेकिन अभी जैसे वो मलिक भी है, मलिक खाप का भी गढ़ है, काफी सारे गांव है वहां पर मलिकों के भी, और तो ऐसे में वो वोट काटेंगे, काफी काटेंगे सर। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कथुरिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनीपत में कुछ भी कहना बड़ा कठिन है। अगर एक हल्के में बड़ौली जीत रहे हैं तो दूसरे में ब्रह्मचारी भारी है। मुकाबला इतना कड़ा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमें 4 का इंतजार ही करना होगा। जब ईवीएम खुलेगी तभी पता लगेगा कि सोनीपत का ताज किसके सिर बनने वाला है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।